इसी तरीके से जारी है। उत्तर भारत के लगभग हर राज्य में भयंकर बाढ़ और बारिश जैसी स्थिति है। बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। ये हाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात का भी है, जहां इन दिनों जबरदस्त बारिश की मार है और मौसम की इस मार से हाहाकार मचा हुआ है। और सबसे ज्यादा बुरा हाल है गुजरात का। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर बाढ़ आ गई है, पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है, गांव के गांव डूब रहे हैं। और अभी तो 2 दिन और गुजरात कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। और ऐसे में अगस्त में जारी आसमानी संकट से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। देखिए, जारी है आफत का दौर, हर तरफ सैलाब का शोर। आसमानी आक्रमण का कहर, डूबे गांव, डूबे शहर के शहर। धीरे धीरे बहुत लोग चल के आ रहे हैं। આ કાલા ઘોડા બાજુ રસ્તો જાય છે ત્યાં પણ પાણી। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात हो रही है बादल फाड़ बरसात। मकैया मामा की जय हो। अगस्त का आसमानी संकट अब तक क्यों जारी है? जून आफत लाए, जुलाई ने खूब डराया, लेकिन अभी भी जारी है सैलाब का सदर। क्योंकि अगस्त ने भी निकाल दिया है दम। इस बरस बदरा ऐसे बरसे कि मौसम विभाग के अनुमान धरे के धरे रह गए। बारिश ने बीते सारे रिकॉर्ड ढेर कर दिए। जिससे पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक हर तरफ हाहाकार मचा है। जहां गाड़ियां चला करती थी वहां बोट से सफर किया जा रहा है। अलग अलग शहरों से आने वाली बादल फाड़ बारिश की तस्वीरें परेशान करने वाली। लगातार आसमान से बरस रही आफत सताने वाली। कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा रखा है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं है।
बल्कि लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मानसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया तो इंसानी जमात घुटनों पर आ गई। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था वो अपने साथ ऐसी तबाही लाया है कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ और सबसे ज्यादा आसमानी आफत की मार झेल रहा है गुजरात। क्योंकि मानो पूरा गुजरात हो गया है पानी पानी। गुजरात का कोई भी शहर बाढ़ के कहर से बचा नहीं। अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, वडोदरा, अरावली, कच्छ, केवड़िया हो या जूनागढ़, नवसारी हो या सूरत, हर तरफ सैलाब का ही शोर सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई शहर नहीं बचा, कोई गांव नहीं बचा, कोई मकान ऐसा नहीं जो पानी के जद में ना हो। यही नहीं, हाईवे से लेकर गांव की गलियों तक मानो पूरे गुजरात पर बादल ऐसे बरस रहे कि मानो वो किसी चीज का बदला ले रहे हो। राज्य में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार सुबह सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान भी कर दिया है। गुजरात में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आज तीसरा दिन है। अहमदाबाद में मैं इस समय मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे तो पूरा सैलाब दिखाई देगा, एक समुंदर सा आपको नजारा दिखाई देगा। कई मीटर दूरी तक ये इसी तरह का नजारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लोगों के घर डूबे हुए हैं, दुकानें डूबी हुई हैं और ये जल जमाव पिछले 48 घंटों से इसी तरह से बना हुआ है। लोगों की गाड़ियां जो है वो इसमें फंस जा रही है, लोगों के घरों में पानी आ चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार वो करें तो क्या करें। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं इस तरह के हालात को लेकर। ये बताइए, आपका नाम क्या है? कमलेश जैन। कमलेश भाई, ये कब से पानी भरा हुआ है? ये कल शाम से पानी भरा हुआ है। 4 बजे से 4 बजे बारिश आने के बाद पानी भरा हुआ है। बिल्कुल उसका व्यवस्था हुई नहीं है और पानी अंदर गया भी नहीं। कितने यहाँ हॉस्पिटल भी है, आने जाने की दिक्कतें भी बहुत रहती है। इसके लिए आप मेहरबानी करके इसको। तो ये पानी क्यों भरता है, क्या वजह? ये पानी इसके अंदर व्यवस्था बरोबर नहीं है। गटर की लाइन भी पूरी व्यवस्था नहीं किया। यहाँ के कॉर्पोरेशन वाले भी आते नहीं है। ये भी यहाँ कोकरा वार्ड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ का पानी गटर जा नहीं रहा है। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार। गुजरात में बाढ़ से 8 लोगों की मौत, 6 जिलों में सेना तैनात, 30 ट्रेनें रद्द, 17,000 लोगों का रेस्क्यू पूरा। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में भारी तबाही मचाई थी। तूफान से लड़ने के बाद गुजरात पर अब आसमान से आफत बरस रही है। राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए। ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा शहर की है, जहां सैलाब की रफ्तार बढ़ी तो जिंदगी संकट में आ गई। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां वडोदरा जिले की डेसर तहसील में कीर्तन भाई, सोम भाई, गरासिया महिसागर नदी में बाढ़ आने से फंस गए। हर तरफ पानी का कब्जा था तो वो वहीं फंस गए। उन्हें वहां से निकालना मुश्किल हो गया। बारिश के बीच 30 घंटे बिताने के बाद वायुसेना को जान बचाने के लिए बुलाया गया और 30 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से वायुसेना ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और कीर्तन भाई की जान बच गई। अब उन्हें जांच के लिए वडोदरा के वायुसेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी दवा। गुजरात में भारी बारिश से पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नहीं वडोदरा के मेन इलाके में पानी भर गया है। इसके चलते लोगों ने नाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वडोदरा में विश्वामित्री नदी के उफान पर होने से रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई।
लगातार भारी बारिश के कारण अजवा जलाशय और प्रतापपुरा जलाशय से पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया गया, जिससे जल भराव हो गया। वहीं रेलवे ने वडोदरा में बारिश का पानी भरने की वजह से मुंबई आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी। ये तस्वीरें भी वडोदरा की ही हैं, जहां चेतक ब्रिज के पास अपोलो कंपनी की बस फंस गई, जिसमें 20 कर्मचारी सवार थे। ऐसे में नगर सेवक भांजी पटेल और अग्निशमन दल की बोट की मदद से सभी कर्मचारियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। चेतक ब्रिज के ऊपर से विश्वामित्री नदी का पानी बह रहा था, तभी ये बस अचानक फंस गई। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले मार्ग पर डभोई के पास राजली क्रॉसिंग पर देव बांध से छोड़ा गया पानी हाईवे पर आ गया। पानी के कारण कई गांव में जल भरा हुआ है, कई गांवों के रास्ते बंद हो गए। हाईवे पर सैलाब नजर आ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, जो गुजरात के सुरेंद्र नगर की तस्वीर है, जहां पानी ने ऐसा आघात किया कि पूरा पुल का पानी उसके चपेट में आ गया। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में यह पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो तो गनीमत रही कि कोई पुल पर था नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पुल गिरने की तस्वीर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली, क्योंकि जगह जगह इस वक्त गुजरात में ऐसी ही तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये गुजरात के पंचमहल के पावागढ़ पहाड़ी की तस्वीरें, जहां लगातार दूसरे दिन भारी बारिश के बाद कुछ ऐसा नजारा आ रहा है। सीढ़ियों पर नदी के झरने की तरह पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। यहां श्रद्धालु बरसात के मौसम में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी बड़ी घटना की वजह बन सकती है। खासकर ऐसे वक्त में जब पानी की रफ्तार न सिर्फ डराने वाली हो बल्कि भयावह भी हो। गुजरात के राजकोट में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। राजकोट में सोमवार रात 3 बजे से लगातार तेज बारिश हो रही, इससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। बाढ़ की चपेट में आए इलाकों से करीब 600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई है। शहर के जंक्शन क्षेत्र, पोपटपारा, गायकवाड़ी इलाकों में सड़कों और गलियों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ। बारिश के बारे में नगर आयुक्त ने कहा कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक शहर में 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। इससे निचले इलाके जलमग्न हो गए। दोपहर 12 बजे तक करीब 700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। अहमदाबाद में भी 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और जिसके चलते सड़कें जो है समंदर में तब्दील हो गई। अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके से जायजा लिया हमारे संवाददाता। मैं इस समय अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। और ये स्थिति पिछले 48 से भी ज्यादा घंटों से बनी हुई है। आसपास की तमाम दुकानें अगर आप देखेंगे तो वो डूब चुकी है यहाँ पर, और जितने भी सड़क वड़क है वो डूब चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जा रही हैं। इस तरफ तो आप देखेंगे तो पूरे रिक्शे की कतारें जो है वो लगी हुई हैं, और बहुत सारे लोगों की ऑटो जो है वो बंद हो जा रही हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है। क्योंकि सवेरे से ही बारिश थोड़ी सी रुक रुक कर हो रही है, और उसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है। उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत लोग निकल पा रहे हैं वहां, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेशन के लोग जो हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि कैसे भी करके जल निकासी की जाए, लेकिन उन्हें कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के भरोसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब ऊपर वाले का है, क्योंकि अगर बरसात रुकती है, थमती है, तब जाके लोगों को राहत मिलेगी।
ये अहमदाबाद के वैष्णो देवी अंडरब्रिज की तस्वीरें, जो सिस्टम की पोल खोल रही है कि किस तरह से पानी ने आतंक मचाया ही है, प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी। एक तरफ प्रशासन की पोल खुल रही है तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में हुई भारी बरसात में पुलिस का भी मानवीय चेहरा सामने आया। एक जगह पुलिस सूरदास को उनके गंतव्य तक छोड़ते हुए दिखाई दी, तो कहीं बारिश के चलते बंद पड़ी हुई नगर निगम की बस को धक्का देते हुए वे नजर आए। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने बांध लगातार हो रही बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। अभी 2 दिन बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए निचले हिस्से के लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई, क्योंकि जूनागढ़ के ओजत, उबेन, साबली, रसाला सभी डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। ऐसे में अभी भी ज्यादा बारिश होने के अनुमान को देख 25 से भी ज्यादा गांवों को अलर्ट किया गया। कच्छ और अहमदाबाद को जोड़ने वाले प्रमुख नेशनल हाईवे भी पानी की वजह से बंद कर दिए गए। मच्छू डैम से पानी छोड़ने की वजह से नेशनल हाईवे पर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा। पुलिस द्वारा इस मार्ग पर 36 घंटे के लिए यातायात रोका गया। ये एनएच बंद होने से देश के दोनों सबसे बड़े प्रमुख बंदरगाह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा। अलीराजपुर जिले में लगातार 3 दिन से जारी बारिश के बाद अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद परियोजना ग्राम फाटा में स्थित डैम के 8 में से 3 गेट खोले गए। डैम का वाटर लेवल बढ़ने के बाद ये तीनों गेट खोलने पड़े। पिछले 2 दिनों से लगातार उत्तर गुजरात में हो रही बारिश के चलते साबरमती नदी में जलस्तर में काफी वृद्धि हुई, जिसकी वजह से गांधीनगर स्थित संत सरोवर के 5 गेट खोले गए। संत सरोवर के 5 गेट खोलने की वजह से निचले गांवों को अलर्ट किया गया है। जिसमें इंद्रोला, धोला कुआं, नभोई, रायसन, रांडेसन, कोबा जैसे गांवों के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में अभी और 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां 40 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके अलावा कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है। सरकार ने लोगों से कहा है कि घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। गुजरात में पिछले 3 दिनों से जारी जल प्रलय के चलते लोगों का जीना हुआ मुहाल। राज्य के सभी जिले हैं रेड अलर्ट पर। भारी बारिश के चलते राज्य में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की कर दी है। सतर्कता के तौर पर पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। आज के लिए सभी 26 जिले रेड अलर्ट पर है। भारी बारिश ने रेल यातायात को भी प्रभावित किया है। पश्चिम रेलवे को पिछले 24 घंटे में 30 गाड़ियों को रद्द करना पड़ा है। 13 गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 36 गाड़ियों के अब तक रूट बदले गए हैं। राज्य में एसडीआरएफ की 13 और एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। अब तक राज्य में 17,887 लोगों को स्थानांतरित और 1653 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राज्य में हाल में सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग, छोटा उदेपुर जिलों में कुल 523 सड़क मार्ग बंद कर दिए गए हैं। सौराष्ट्र के कई डैमों के ओवरफ्लो होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं छोटा उदेपुर में सीहोर पर बना हुआ पुल भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और जरूरत पड़ने पर सेना की मदद लेने की भी बात की गई है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यानी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, नदियां उफान पर है। कहीं थोड़ी सी बारिश सारी तैयारियों की पोल खोल रही है, तो कहीं जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। और इसमें दिलेरी दिखाने के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। कुल मिलाकर मानसून ने लोगों का सुकून छीन लिया है। रिपोर्ट देखिए और जानिए शहर शहर कैसे मचा है पानी का कहर। पूरे देश में बारिश के हाहाकार मचा। सड़क, मकान, गाड़ियों, सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया से आई ये तस्वीर देखिए। पानी के तेज बहाव के आगे सब कुछ बेबस और लाचार नजर आता है। फिर क्या इंसान और फिर क्या भगवान।
तेज बहाव की वजह से किनारों पर कटाव बहुत बढ़ गया और इसीलिए बलिया घाघरा नदी के कटान से कई साल पुराना हनुमान मंदिर नदी में विलीन हो गया। मंदिरें नहीं, आसपास के कई पेड़ भी नदी में पानी के भेंट चढ़ गए। इस कटान से लोगों में जबरदस्त दहशत का माहौल है। ये बैरिया क्षेत्र के गोपाल नगर टांडी के मकैया बाबा के मठिया के पास की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से कुंवारी नदी उफान पर है। पानी का जलस्तर बढ़ने से अब पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से सड़कों का रास्ता बंद हो गया। यही वजह रही कि कुंवारी नदी के रास्ते पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल एक बाइक सवार युवक पानी में से निकलकर नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और तेज बहाव होने के कारण युवक और बाइक पानी में बहने वाले थे। कि ग्रामीणों ने भागकर युवक की बाइक और उसकी जान बचाई। ये पूरी घटना चिन्नौनी चंबल थाना क्षेत्र के अहरौली गांव की है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को उफनती नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रहा, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बांगरदा पंचायत का ग्राम अमूदा इंदिरा सागर बांध डूब से प्रभावित है। बांध का जलस्तर 261 मीटर पहुंचते ही गांव बैक वाटर से घिर जाता है। इसके बाद गांव के 30 से ज्यादा परिवारों के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में एक बीमार बुजुर्ग के इलाज के लिए ट्यूब पर खटिया बांधकर बैक वाटर पार करना पड़ा। गांव के हर तरफ पानी ही पानी, स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने NHDC से 100 मीटर ब्रिज व अप्रोच रोड बनाकर समस्या के स्थायी निराकरण की मांग की।